Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So guys, आप थंबनेल से तो पहचान ही गए होंगे. यस, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं लिमिट्स, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर. क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है गाइस? क्योंकि लिमिट्स कैलकुलस का वो चैप्टर है जिसकी वजह से जो डिफाइन करता है डेरिवेटिव को और इंटीग्रेशन को. तो अगर आपको डेरिवेटिव सीखना है, इंटीग्रेशन सीखना है, तो हमेशा ये सारी चीजें गाइस लिमिट से ही डिराइव हुई हैं. तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं लिमिट्स. तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा लिमिट्स होता क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. लेकिन उसके पहले आपको एक प्रॉमिस करना होगा. प्रॉमिस ये करना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं लिमिट चैप्टर स्टार्टिंग के 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट देख करके समझ जाऊंगा, बाकी पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है गाइस, गलत फहमी है आपकी. तो कोई भी चैप्टर जो भी कैलकुलस का होता है, ध्यान देना. आप बोलोगे सर कैलकुलस क्या होता है? जिसमें आप कुछ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सब कैलकुलस है. ज्योमेट्रिकल बोल दिया मतलब जैसे स्ट्रेट लाइंस, ये सब ज्योमेट्रिकल होता है. सो कैलकुलस में आपका लिमिट्स हो गया, डेरिवेटिव हो गया, जिसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन, जो ऑलरेडी मैंने सिखा दिया हुआ है. एंड उसके बाद आपका आता है इंटीग्रेशन, जो कि आपको 12th स्टैंडर्ड में मिलेगा. So these are the most important part of calculus. So calculus सीखने के लिए सारी चीजें आनी चाहिए. तो मैं आपसे यही प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि आप वीडियो को एंड तक देखो, सारा का सारा वीडियो एंड तक देखो, तो आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ ये चैप्टर होता क्या है. और इसकी गारंटी मैं देता हूं बच्चों आपको कि अगर वीडियो एंड तक देखोगे ना, तो आपको इस लिमिट्स चैप्टर को किसी और से या किसी और जगह से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि मैं आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूं विद ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द सम्स, हर एक सम सॉल्व करके, सो दैट कि आपको समझ में आए एग्जैक्टली क्या होता है. क्योंकि कहीं कहीं पे मैं आपको ट्रिक भी दूंगा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है. राइट? तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले बोल देना चाहता हूं कि फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो. तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले आता है एग्जैक्टली कि भाई ये लिमिट्स होता क्या है. मैं बात करता हूं डेफिनेशन के बारे में. ठीक है, अगर मैं बात करूंगा लिमिट्स के डेफिनेशन के बारे में, थोड़ा सा हम बात करते हैं एग्जैक्टली क्या होता है. जो आपका लिमिट्स होता है ये हमेशा क्लोजनेस के ऊपर काम करता है. किसके ऊपर काम करता है? क्लोजनेस. आप बोलोगे सर ये क्लोजनेस क्या होता है, तो समझने की कोशिश करते हैं. हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम नहीं निकाल सकते. समझो कंडीशन क्या है. ठीक है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं. ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं निकाल सकते. तो अगर ऐसे फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे? लिमिट्स का यूज करेंगे. तो हम लिमिट्स का यूज करके उन फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे गाइस हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते. तो जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो क्लोज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, नियर बाय वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिमिट्स वो कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके हम लोग किसी भी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. मतलब हियर वी आर कैलकुलेटिंग और वी आर कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, उस पॉइंट पे जहां पर उस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती. तो किसी भी फंक्शन की वैल्यू अगर किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किसकी हेल्प लोगे? लिमिट्स की. और लिमिट्स क्या करता है? उस पॉइंट पे उसकी नियर बाय वैल्यू देता है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. ये मेरा फंक्शन है और जो मेरा पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू 1. अब मुझे आप ये बताओ, अगर आपने यहां पे x की वैल्यू 1 पुट की तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन 1 माइनस 1. सो बोलो क्या मिलेगा? 1 अपॉन 0. आप सभी को पता है अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया मतलब नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट. मतलब कहने का मेरा तात्पर्य यहां पे ये स्टूडेंट्स कि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू आप x इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे हो. तो अब सवाल उठता है कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे x इक्वल टू 1 पे, तो कैसे करें? यस, द सॉल्यूशन इज लिमिट्स. आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट्स क्या होता है. ठीक है, सो जो आपका लिमिट्स होता है हमेशा क्लोजनेस वैल्यू या नियर बाय वैल्यू पे डिफाइन होता है. लिखते कैसे हैं? तो किसी भी फंक्शन का अगर मुझे लिमिट निकालना है, राइट, या उसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे लिखेंगे? LIM, दैट इज लिमिट ऑफ किसका? एफ ऑफ एक्स का. और लिमिट के जस्ट नीचे वो पॉइंट लिखना है. जैसे यहां पे पॉइंट मेरा 1 था तो मैं लिखता हूं 1. अगर पॉइंट 2 रहेगा तो लिखोगे 2. पॉइंट 3 है तो 3. पॉइंट 4 है तो 4. इन जनरल में लेता हूं पॉइंट ए, तो मैं क्या लिखूंगा? x
ऐसा एरो लिख करके ए, ठीक है, यस। अब बोलोगे सर एग्जैक्टली ये क्या लिख दिया आपने, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं, कैसे समझें? अरे समझने की बात ही नहीं यार, मैं हूं ना यार, यार ना शाहरुख खान वाली मूवी मैं हूं ना, यस स्टूडेंट्स मैं हूं ना। अरे यार बहुत गंदा दिख रहा है, ठीक है चलो जान दो। सो लिमिट, इसको रीड कैसे करेंगे? किसी भी फंक्शन जिसकी वैल्यू नहीं निकल पा रही उस पॉइंट पे, तो कैसे निकालोगे उसकी वैल्यू? लिमिट्स का यूज करके लिखोगे कैसे? लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x। अब ये जो मैंने लिखा ना लिमिट के नीचे, एक चीज और, इसको आप ऐसे लिखो या कहीं कहीं पे लोग ऐसे भी लिखते हैं, और एल टी दैट इज लिमिट का शॉर्टकट, x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x। अब ये जो नीचे में लिख रहा हूं ना बार बार x एरो a, इसका मीनिंग सुनो, इसको हम रीड करते हैं x टेंड्स टू a। अब बोलोगे सर x टेंड्स टू a का मीनिंग क्या होता है? तो x टेंड्स टू a का मीनिंग होता है x is approximately equal to a, क्योंकि मुझे पता है पॉइंट ए पे उस फंक्शन की वैल्यू नहीं आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे? लिमिट का यूज करके पॉइंट ए के आसपास की वैल्यू लेंगे, मतलब यहां पे जो x की वैल्यू होगी वो a के आसपास में होगी, मतलब दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं लूं x टेंड्स टू 2 एग्जांपल, तो यहां पे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x की वैल्यू हो सकती है 2.01 या 2.11 या 2.05। ओके, सो दीज आर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कम भी ले सकते हैं हम लोग 1.99 या 1.98 या 1.95 एंड सो ऑन, मतलब जितनी क्लोज, क्योंकि आपको सबको पता है 2.01 का मीनिंग क्या होता है? इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्रू, यस और नो? यस। 2.11 का भी आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पे सर तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं यार। Yes, 2.11 it is approximately equal to 2. 2.05 it is also approximate value of 2. Similarly अगर 1.99 लिखोगे तो क्या होता है? वो 2 के इक्वल तो है, 1.98 2 के इक्वल तो है, 1.95 yes। अब क्या होता है, जैसे ऊपर वाले फंक्शन में अगर यहां पे 1 दिया था बराबर ना, अगर मैं 1 लिख रहा हूं तो 1/1 minus 0 that is not defined, लेकिन अगर मैं 1 के प्लेस पे उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखूं, जैसे एग्जांपल 1.01 लिख दूं या 0.99 लिख दूं, तो क्या आएगा? यस, जैसे 1.01 लिखा, अब आपका आंसर आएगा 1/0.1 या 01, राइट। अब आई नॉट डिफाइंड नहीं है, देखा आपने? जी हाँ, तो यही तो हमारा लिमिट होता है, हमेशा क्लोजनेस वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है, नियर बाय वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया आपका मीनिंग कि लिमिट कैसे लिखते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। तो बोलो x टेंड्स टू a का मीनिंग क्या होता है? यस, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a। तो उसकी वैल्यू आगे भी जा सकती है, उसकी वैल्यू पीछे भी आ सकती है। अब सवाल उठता है कि सर वैल्यू पीछे आ रही है आगे आ रही है, तो इसको क्या एग्जैक्टली क्या समझे? तो सुनो, अगर ये वैल्यू आगे जा रही है, मतलब ये जो आप देख रहे हो वैल्यू, इसको हम दिखाते हैं x टेंड्स टू 2 प्लस। अगर a है तो x टेंड्स टू a प्लस, अब यहां पे मैंने 2 लिया है ना, तो x टेंड्स टू 2 प्लस, और जो नीचे वाली वैल्यूज है राइट ना, उसको हम बोलेंगे x टेंड्स टू 2 माइनस। सो अगर मैं बोलता हूं x टेंड्स टू 2 माइनस और x टेंड्स टू 2 प्लस, दोनों का मीनिंग समझो। ये प्लस माइनस गाइस इंडिकेट करते हैं ग्रेटर देन एंड लेस देन, ये साइन नहीं है, -2 +2 ये वैल्यू नहीं है, प्लीज ध्यान दो सब लोग। अगर आप बोलोगे सर ने लिखा x टेंड्स टू 2 प्लस, मतलब ये x टेंड्स टू +2 है। फिर आप बोलोगे सर ने लिखा x टेंड्स टू 2 माइनस, मतलब -2, गलती नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। सो प्लस और माइनस क्या इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट्स? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ग्रेटर देन, ओके, और यहां पे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? लेस देन। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, बहुत ध्यान से देखना। सो अगर मैं इस पहले वाले बंदे की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा x इज ग्रेटर देन 2, तो x इज ग्रेटर देन 2 मतलब 2.01 2.11 2.05, परफेक्ट। फिर अगर मैं बोलूंगा माइनस, मतलब x इज लेस देन 2, सो मतलब 1.99 1.98 1.95, देखा आपने? जी हां, सो ये हो गया। और ध्यान देना, जब कभी भी आप लिखते हो लिमिट x, सॉरी एक मिनट, लिमिट x टेंड्स टू, इन जनरल x टेंड्स टू a प्लस हमारे फंक्शन का, क्योंकि नॉर्मली हम लोग x टेंड्स टू a निकालेंगे, लेकिन किसी ने पूछ दिया प्लस के लिए निकालो, भाई हमको नीचे वाला नंबर नहीं चाहिए, हमको बड़ा नंबर चाहिए, समझ रहे हो ना? तो x टेंड्स टू a प्लस के लिए निकालोगे तो इसे हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं बच्चों? राइट
हैंड लिमिट। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि राइट हैंड लिमिट, तो जो वैल्यू दी है उसमें प्लस लेके सॉल्व करना। और अगर वो बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आप क्या बोलोगे? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x। क्लियर? आई होप कि आपको पूरा का पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। राइट? सो चलो, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स होता क्या है, तो सुनो। मतलब जैसे दो फंक्शन दिए गए हैं, तो उस फंक्शन को आप लिमिट लेकर के कैसे ऐड करोगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, ये सारी चीजें तो वन बाय वन। पहला, अगर मुझे दिया है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, या बीच में माइनस दिया है, तो आप क्या करोगे? एक बार लिमिट लोगे फर्स्ट वाले टर्म का और फिर लिमिट लोगे सेकेंड टर्म का, तो क्या हो जाएगा आपको? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। देखा आपने? परफेक्ट। फिर सेकेंड, अगर कोई कांस्टेंट दिया गया है आपके फंक्शन के साथ, जैसे ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू a कांस्टेंट इनटू f ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे? फटाक से कांस्टेंट को बाहर फेंक दो, तो क्या बचेगा? k बाहर। सो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। थर्ड वन, मान लो दो फंक्शन दिए मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x। दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में दिए गए हैं, ज्यादा सोचो मत। फर्स्ट का लिमिट, सेकंड का लिमिट, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, नॉर्मली। सो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय लिमिट x tends to a g of x. Similarly for division also guys. So limit x tends to a f of x divided by g of x. अब आप क्या करोगे? ऊपर का लिमिट है, नीचे का लिमिट, तो क्या मिलेगा? लिमिट x tends to a f of x होल डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। देखा आपने? सो इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी तक मैंने क्या सिखाया कि भाई लिमिट्स क्या होता है, मैंने डेफिनेशन दिया आपको। हो सकता है थोड़ा टेक्निकल लगे, थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिकल लगे, कोई बात नहीं, एक बार आप समझ जाओगे ना, मैं गारंटी देता हूं कि आपको लिमिट्स कहीं और से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, इसलिए तो मैं सिखा रहा हूं। यस, फिर लिमिट्स को दिखाते कैसे? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, इसको दिखाना होता है। फिर x टेंड्स टू a का मीनिंग क्या होता है? x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a, राइट। और एक बात और, जब कभी भी हम बात करते हैं x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a, उसको दिखाते कैसे? इस तरीके से, ये वाला सिंबल, ये जो है आप देख रहे हो ऐसा टिल्ड साइन, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a का मतलब अप्रोक्सीमेटली का साइन है। या तो कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं, x इक्वल के ऊपर नीचे डॉट, और ये तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? अप्रोक्सीमेटली, मतलब दोनों साइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अप्रोक्सीमेटली। ओके, यस। फिर मैंने आपको बताया राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट यूज करके, ग्रेटर देन लेस देन का कॉन्सेप्ट यूज करके। फिर मैंने आपको सिखाया अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब ध्यान देना गाइस, ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स सीखने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले सिखाने वाला हूं। चलो मूव करते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो फर्स्ट फॉर्मूला ध्यान से सुनो सब लोग, लिमिट, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है? घबराओ मत, फर्स्ट टाइम दे रहा हूं तो लगे यार सर क्या इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला है, जब मैं इसको यूज करूंगा ना आप खुद ही बोलोगे सर इसको ऐसे यूज करते हैं, अरे ये तो बड़ा आसान लगा। इसी तरीके से करना है, समझे? तो मैं आपको सिखाऊंगा हर फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n होल डिवाइड बाय x माइनस a। समझो यहां पे क्या बोल रहा हूं, अगर ये x है तो यहां पे x होना चाहिए, अगर ये a है तो यहां पे a होना चाहिए, नीचे भी x और a। याद रखना बीच में प्लस नहीं, बीच में माइनस होना चाहिए, प्लस के लिए कोई यहां पे स्थान नहीं है, मतलब कोई जगह नहीं है, राइट। सो x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाय x माइनस a, तो उसका फॉर्मूला होता है। और एक बात और, पावर में जो भी एलिमेंट रहेगा सेम होना चाहिए, n है तो n, जो रहेगा सेम होना चाहिए। तो इसका लिमिट जब लोगे तो डायरेक्टली बन जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है n इंटू a रेज टू n माइनस 1। समझ गए? जी हां। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे x टेंड्स टू 0 ही होना चाहिए। जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं 1 रहेगा, फिर प्लस रहेगा, फिर आपका वेरिएबल x है तो x रहेगा, मतलब 1 प्लस x।
फिर उसके पावर में 1/x होगा। अब ये फॉर्मूला पहचानो, कैसे पहचानना होता है। 1 होगा फिक्स, प्लस होगा फिक्स्ड, x होगा, उसके बाद जो x होगा ना उसका रेसिप्रोकल उसके पावर में होगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर x है तो x का रेसिप्रोकल 1/x। सोचो 2x होता तो 1/2x पावर में रहेगा। 3x है तो 1/3x रहेगा पावर में। मान लो x के प्लेस पे दिया है बच्चों 2x/3। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, 2x/3 तो उसके पावर में क्या होगा 3/2x, क्योंकि उसका लेना है रेसिप्रोकल, मतलब चेंज कर देना है ना बेटा। यस, सो 2x/3 का रेसिप्रोकल 3/2x। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 1 प्लस समथिंग उस समथिंग का रेसिप्रोकल पावर में होगा, तो आंसर आएगा क्या, ये 1/x, राइट ना, क्योंकि x का रेसिप्रोकल 1/x होता है। तो आंसर आएगा e। बोलो क्या होता है, बोलो आपका आंसर e। अब इसी को मैं लॉग में लेता हूं, चलो समझो। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं लॉग लूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा, समझा दो। 1 प्लस x रेज टू 1/x। ठीक है, अब नो डाउट लॉग लेने पे इसके आंसर 1 हो जाएगा, लेकिन कैसे सुनो, राइट ना। सो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, एंड दैट इज व्हाट, अब 1/x आगे लूंगा तो क्या हो जाएगा आपका log ऑफ 1 प्लस x/x। सो आप सबको पता है कि 1 प्लस x रेज टू 1/x इतने का वैल्यू क्या होता है, बोलो e होता है। अब उसके पहले क्या लगा है log, तो क्या लगा दोगे log e, देखा आपने। सो इन शॉर्ट हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 1। तो ये नया फॉर्मूला बनाना था मुझे, ठीक है, क्लियर। क्योंकि हमने क्या कर दिया, ध्यान दो, इस वाले क्वेश्चन के अंदर दोनों साइड में log लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू log e। अब log लगाने की वजह से ये नंबर आएगा आगे की तरफ, तो जैसे आगे हो जाएगा 1/x, तो 1/x मतलब x डिनोमिनेटर में। सो log ऑफ 1 प्लस x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू log e, और log e की वैल्यू क्या होती है 1। देखा आपने, तो फॉर्मूला बस समझने वाली बात है, लोग रटते हैं, बट मैं आपको रटाना नहीं सिखा रहा था, ठीक है। सो चलो एक और फॉर्मूला करते हैं, फोर्थ वाला फॉर्मूला। ओके, सो लिमिट, सॉरी बड़ा एम लिख दिया मैंने। एक चीज और, क्वेश्चन नंबर 2 में x टेंड्स टू 0 ही होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर कुछ और नंबर तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको हम अलग तरीके से करना पड़ेगा, भले ही उसका फॉर्मेट वैसे ही बनता हो। फिर राइट ना, सेकंड वाला भी ऐसे ही है। अब जो थर्ड वाला फॉर्मूला लिखा रहा हूं उसमें भी यही है कि लिमिट, ये रूल है गाइस, x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। फिर दिया है a रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x, तो उसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली log a। कैसे याद करोगे, ध्यान दो, a मतलब कांस्टेंट, x मतलब वेरिएबल, तो कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल, फिर यहां पे बीच में माइनस ही होना चाहिए, फिर यहां पे 1 ही होना चाहिए। तो जो बोल रहा हूं ना वो एक बोल सकते हैं कि ये भाई पत्थर की लकीर है, यही रहेगा तभी ये फॉर्मूला बनेगा, अदरवाइज नहीं। इसलिए देखो मैं कितना जोर देके समझा रहा हूं इस चीजों में। और पावर में जो है बेटा, मतलब ये जो x है ना वही नीचे होना चाहिए। ऊपर 2x है तो नीचे 2x, ऊपर 3x है तो नीचे 3x, ऊपर 4x है तो नीचे 4x। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बना तो जो यहां पे वैल्यू है दैट इज a, तो बन जाएगा log a। क्लियर। अब इसी में लोग कभी कभी a के प्लेस पे e लिख देते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, e रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x। सेम फॉर्मूला है, बस a के प्लेस पे e आ गया, तो क्या हो जाएगा, वहां पे log a था, यहां हो जाएगा log e, और log e क्या होता है 1। ठीक है। सो गाइस ये 5 फॉर्मूले मैंने आपको एक्सप्लेन किए। प्लीज प्लीज ये पांचों फॉर्मूले आपको नेक्स्ट लेक्चर तक याद होने चाहिए, और जो मैंने लिमिट्स का कॉन्सेप्ट सिखाया वो भी पता होना चाहिए, सो दैट कि मैं आगे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाऊं। तो फर्स्ट फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n होल डिवाइड बाय x माइनस a। सो x टेंड्स टू a है, इसलिए x a बीच में माइनस माइनस, जो यहां पे पावर वही यहां पे पावर होना चाहिए, तब फॉर्मूला बनेगा n इंटू a रेज टू n माइनस 1। नेक्स्ट, log ऑफ 1 प्लस x, तो जो x रहेगा उसके रेसिप्रोकल पावर में, मतलब 1/x, तभी आपका आंसर आएगा e। लेकिन जैसे आपने यहां पे log ले लिया, मतलब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, log ऑफ 1 प्लस x रेज टू 1/x बोलो, या log ऑफ 1 प्लस x होल डिवाइड बाय x बोलो। दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि 1/x आगे आ जाएगा, तब उसका आंसर हो जाएगा log e, और log e की वैल्यू क्या होती है 1। फिर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होता है लिमिट्स x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, a मतलब कांस्टेंट, रेज टू x मतलब वेरिएबल,
-1 होल डिवाइड बाय x। ऊपर x है तो नीचे x, ऊपर 2x है नीचे 2x, ऊपर 3x है नीचे 3x। ओके, तो जो पावर में होगा a का वही पावर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, सो क्या हो जाएगा आंसर स्टूडेंट्स, log a। अगर a के प्लेस पे e है और सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली बन रहा है तो क्या हो जाएगा, log e दैट इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको लिमिट्स का पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया। आई होप कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, एंड अपने दोस्तों में भी शेयर करो यार, क्योंकि देखो मैं देख रहा हूं ना कि आप लोग शेयर नहीं करते, सो बाकी लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिला, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, राइट ना। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान देना आप लोगों को स्टूडेंट्स, क्लियर। सो फटाफट इस वीडियो को शेयर करो सो दैट कि इसका बेनिफिट सबको मिले। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्लीज ये सारा का सारा एक बार अच्छे से सीख लो तो नेक्स्ट लेक्चर और आसान लगेगा। ओके, तब तक के लिए वीडियो देखते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।